हाय हेलो एवरीवन, कैसे हो भी? आई होप फाइन होंगे, बढ़िया होंगे और मजे के साथ होंगे। स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। इस वीडियो के साथ ये ना इस वीडियो के साथ एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है हमारा, जो पॉलिटिक्स का चैप्टर है, पॉलिटिक्स चैप्टर नंबर 4 आई थिंक। हाँ, पॉलिटिक्स का चैप्टर नंबर 4 है ये। चैप्टर का नाम है हमारा ग्रोइंग अप एज बॉयज एंड गर्ल्स। ठीक, अगर चैप्टर के नाम से कुछ कुछ समझने का प्रयास करें तो चैप्टर का नाम है ग्रोइंग एज, क्या है, ग्रोइंग अप एज बॉयज एंड गर्ल्स। ये चैप्टर बेसिकली ये बात करता है कि जब एक लड़का या फिर लड़की जब वो ग्रो कर रहे होते हैं तो क्या क्या चैलेंजेस वो फेस करते हैं। ठीक, चैलेंजेस इन द सेंस कि सोसाइटल लेवल पे वो क्या क्या सारे चैलेंजेस फेस कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब लड़कियां पैदा होती थी पहले टाइम में, आज से 10-20 साल पहले, तो उनको मार दिया जाता था। या फिर जब वो उनकी ग्रोइंग एज होती थी उस टाइम पे उनको एजुकेशन नहीं प्रोवाइड की जाती थी। तो वो सारी चीजें कि पहले कंडीशंस क्या थी सोसाइटी में, आज कंडीशंस क्या है रिगार्डिंग बॉयज एंड गर्ल्स, वो सारी चीजें बेसिकली हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ा एक सेंसिटिव चैप्टर भी है, क्योंकि ये हमारी सोसाइटी के एक ऐसे टॉपिक पे स्ट्राइक करता है जो बहुत सेंसिटिव इशू है, बॉयज एंड गर्ल्स के बीच की डिस्पैरिटी, उनकी इक्वालिटी की डिमांड्स, वो चीज। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है क्योंकि इससे हमको सोसाइटी के बारे में तो जानने को मिलता ही है और हमको लाइफ लेसन भी इस चैप्टर से बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं कि व्हाट शुड बी, मतलब इक्वालिटी हम किस तरह से स्टैब्लिश कर सकते हैं गर्ल्स एंड बॉयज के बीच में। ठीक है, ऑन दिस नोट स्टार्ट करते हैं आज का इस चैप्टर को। Being a boy or a girl is an important part of one's identity. The society we grow up in teaches us what kind of behavior is acceptable for girls and boys, what boys and girls can or cannot do. ठीक, कोई भी व्यक्ति जन्म लेने के बाद वो एक लड़का है या फिर एक लड़की है, वो उसकी आइडेंटिटी को कहीं ना कहीं डिफाइन करती है। जैसे हम हमारे सबके नाम हमको डिफाइन करते हैं कि हाँ ये कोई ए पर्सन है, कोई बी पर्सन है। उसी तरह से हमारा जेंडर जो है वो भी हमको डिफाइन करता है कि हम मेल हैं, फीमेल हैं, क्या है। ठीक, और हमारी जो आसपास की सोसाइटी है इसने एक स्टैंडर्ड सेट करके रखा है कि व्हाट बॉयज शुड डू, व्हाट बॉयज शुड नॉट डू, व्हाट गर्ल्स शुड डू, व्हाट गर्ल्स शुड नॉट डू। तो ग्रोइंग अप एज बॉयज एंड गर्ल्स इज समथिंग डिफरेंट। We often grow up thinking that these things are exactly the same everywhere, but do all societies look at boys and girls in the same way? ठीक, जब हम ये सुनते हैं आज के टाइम में, क्योंकि आज बॉयज और गर्ल्स के बीच में इक्वालिटी हमने एक अच्छे लेवल पे स्टैब्लिश कर ली है, बहुत हद तक हम उनको इक्वल ट्रीटमेंट दे रहे हैं। तो अगर आज हम इस चीज को सुने कि बॉयज और गर्ल्स के बीच में क्या रिलेशन है, रिलेशन इन द सेंस कि बॉयज और गर्ल्स के बीच में क्या इक्वालिटी है, फिर डिस्पैरिटी है, तो हम सोचते हैं कि है डिस्पैरिटी कैसे हो सकती है, इक्वल तो है, हम भी सेम क्लास में पढ़ते हैं, वो भी सेम क्लास में पढ़ते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम आज से कुछ टाइम पहले का कॉन्टेक्स्ट देखें, आज से ज्यादा नहीं 10-20 साल पहले का कॉन्टेक्स्ट देखें, इवन आज भी बहुत सारे ऐसी सोसाइटीज हैं, हमारे इंडिया के ही कुछ विलेजेस ऐसे हैं, हमारे इंडिया की कुछ सोसाइटीज ऐसी हैं, कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज ऐसी हैं जहां पे डिस्पैरिटी हमको आज भी देखने को मिलती है। ठीक, तो आज हमारे लिए ये कोई कॉमन इशू नहीं है, हमारे लिए कोई बड़ा इशू नहीं है कि गर्ल्स एंड बॉयज के बीच में इक्वालिटी होनी चाहिए फिर ऑल दैट। क्यों? क्योंकि आज हमारी जो सोसाइटी है, जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है, उसमें ये है कि हाँ मतलब इक्वालिटी है, लेकिन जो आज से पहले की सोसाइटी है, कुछ टाइम 10-15 साल पहले की, या फिर आज भी जो कुछ रिमोट एरियाज हैं जो ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट रखते हैं, वहां पर डिस्पैरिटी है। तो ये थोड़ा अजीब साउंड करता है, बट ऐसा है, ऐसा होता है। We will try and answer this question in this chapter. We will also look at how the different roles assigned to boys and girls prepare them for their future roles as men and women. ठीक, तो बेसिकली इस चैप्टर में हम इन्हीं चीजों के बारे में जानेंगे कि ऐसे कौन कौन से स्टैंड्स हैं, ऐसे कौन कौन से स्टेजेस हैं जहां पर गर्ल्स डिस्पैरिटी फेस करती हैं विद कंपेयर्ड विद द बॉयज, और उनको हम कैसे काउंटर कर सकते हैं,
और कौन कौन जो हमारी सोसाइटीज ने वर्क असाइन कर दिए हैं गर्ल्स और बॉयज के लिए, वो किस तरह से उनके फ्यूचर को डिफाइन करते हैं एज मेंस एंड वुमेन्स. We will learn that most societies value men and women differently. The roles women play and the work they do are usually valued less than the roles men play and the work they do. ठीक. इस चैप्टर में बेसिकली हम कुछ ऐसी सोसाइटीज के बारे में भी जानेंगे, ऐसे चीजों के बारे में जानेंगे जो ये शो करती हैं कि आज भी हमारी जो सोसाइटी है वो एक पेट्रियार्कल सोसाइटी है. मैंने एक टर्म यूज किया पेट्रियार्कल. पेट्रियार्कल में बेसिकली क्या होता है? पुरुषवादी समाज. ठीक. जो मेल डोमिनेटिव सोसाइटी होती है. तो आज भी हमारी सोसाइटी एक पेट्रियार्कल सोसाइटी है, ये हम देखेंगे क्योंकि हम इस चैप्टर में देखेंगे बेसिकली कि जो काम मेल्स करते हैं और जो काम फीमेल्स करते हैं, तो फीमेल्स के वर्क को उतनी वैल्यू नहीं दी जाती है जितनी मेल्स के काम को वैल्यू दी जाती है. इसी पॉइंट पे एक वास्ट एक्सप्लेनेशन, एक बड़ा चैप्टर पढ़ोगे क्लास 9th में, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट करके. तो वो बात करता है 3 चीजों पे, जेंडर पे, रिलीजन पे और कास्ट पे. तो जेंडर वाला एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे, उसमें इस टॉपिक पे डिटेल में पढ़ोगे थोड़ा. The chapter will also examine how inequalities between men and women emerge in the area of work. ठीक. और इस चैप्टर के थ्रू हम ये भी समझेंगे कि किस तरह से मेंस और वुमेन्स के बीच में डिस्पैरिटी क्रिएट होती है. ठीक. तो सबसे पहला टॉपिक है ग्रोइंग अप इन समोआ इन द 1920s. समोआ एक विलेज की कहानी, एक विलेज की सिचुएशन बताई गई है. तो ग्रोइंग अप इन समोआ इन द 1920s मतलब कि 1920s में समोआ में जब कोई लड़का या लड़की पैदा होते थे तो क्या सिचुएशंस होती थी उसके बारे में बताया गया है. The Samoan Islands are part of a large group of small islands in the southern part of the Pacific Ocean. Sorry, इंडिया में पैसिफिक ओशन के साउदर्न पार्ट में है. The Samoan Islands are part of a large group of small islands in the southern part of the Pacific Ocean. In the 1920s, according to research reports on Samoan society, children did not go to school. ठीक. तो हम क्या पढ़ रहे हैं बेसिकली? हम पढ़ रहे हैं केस स्टडी ऑफ समोअन. केस स्टडी ऑफ समोअन. समोअन एक आइलैंड है पैसिफिक ओशियन के साउथर्न साइड में, एक आइलैंड है समोअन. कुछ रिसर्चर्स और कुछ रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि समोअन सोसाइटी जो है उसमें जो छोटे बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जाते हैं. ठीक. क्यों नहीं जाते हैं? हम भी नहीं जाते, अगर पढ़ने मतलब अगर हमारे ऊपर प्रेशर नहीं तो हम नहीं जाते. लेकिन ये केस में क्या है? They learned many things such as how to take care of children or do household works from elder children and from adults. Fishing was a very important activity on the island. ठीक. तो ये लोग स्कूल नहीं जाते थे, जो बच्चे हैं समोन आइलैंड्स के वो स्कूल नहीं जाते हैं. तो क्या करते हैं? दिन में बैठ के कंचे खेलते हैं? नहीं, कंचे नहीं खेलते हैं. वो अपने जो एल्डर ब्रदर्स है फिर एल्डर सिस्टर्स होते थे उनसे कुछ चीजें सीखते हैं, कुछ बेसिक चीजें सीखते हैं, जैसे कि अपने से जो छोटे भाई बहन है उनकी देखभाल कैसे करनी है, उनकी केयर कैसे करनी है. ठीक. हाउस होल्ड वर्क कैसे परफॉर्म करने हैं. और फिशिंग समोअन आइलैंड की एक मेजर ऑक्यूपेशन है. तो वो फिशिंग भी उस टाइम जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो फिशिंग भी सीखा करते हैं. Young people therefore learned to undertake long fishing expeditions, but they learned these things at different points in their childhood. ठीक. तो जो बच्चे होते थे वो बेसिकली लॉन्ग फिशिंग एक्सपीडिशंस पे निकलते थे, लेकिन वो अलग अलग फेज ऑफ टाइम में निकलते थे. मतलब जैसे क्या कहना चाह रहा हूं मैं? सबसे पहले तो फिशिंग एक्सपीडिशन क्या होता है? मतलब समुद्र में दूर दूर, पैसिफिक ओशन में दूर दूर वो अपने वो फिशेस को खोजने के लिए निकलते थे, लेकिन वो अलग अलग लाइफ के फेज पे निकलते थे. जैसे जो बॉयज होते थे, भी आगे आएगा लेकिन जान लो, भी जो बॉयज होते थे वो अर्ली एजेस में फिशिंग पे निकल जाते थे, लेकिन जो गर्ल्स होती थी वो लेट ज्वाइन करती थी फिशिंग. जो फिशिंग उनकी जो फिशिंग ग्रुप होते थे गर्ल्स उसको बहुत लेट ज्वाइन करती थी. और लड़के जैसे 5-6-7 साल के होते थे उनको भेज देता था उनके फिशिंग ग्रुप्स में. मछली मारते हैं लड़के, देख लो, पढ़ लो, वरना तुम्हारा भी यही हाल होने वाला, मछली मारोगे. ठीक है. As soon as babies could walk, their mothers or other adults no longer looked after them. Older children, often as young as 5 years old, took over their responsibility.
बोथ बॉयज एंड गर्ल्स लुक्ड आफ्टर देयर यंगर सिबलिंग्स। ठीक, तो जैसे ही बच्चों के पैर आते थे इन द सेंस, जैसे ही बच्चे चलना स्टार्ट करते थे, तो फिर उनकी मदर्स उनकी केयर नहीं करती थी, मतलब केयर करनी करती थी इन द सेंस कि उनको छोड़ देती थी कि अब वो घूमें, डिस्कवर करें आइलैंड को। और जो जो बड़े बच्चे होते थे, जैसे 5 साल के 6 साल के, जो उनके बड़े भाई बहन होते थे, वो उनकी केयर करते थे और वो उनकी देखभाल करते थे। But by the time a boy was about 9 years old, he joined the older boys in learning outdoor jobs like fishing and planting coconuts. Girls had to continue looking after small children or do errands for adults till they were teenagers. ठीक, तो अब डिस्पैरिटी समझो। यहाँ पे डिस्पैरिटी क्या होती है? यहाँ पे दो केसेस बनते हैं, एक बॉय का केस और एक गर्ल्स का केस। समोन आइलैंड में जैसे ही कोई छोटा बच्चा, अगर वो लड़का होता था, जैसे ही वो 9 साल का होता था, तो वो अपने जो जो उससे बड़े बच्चे होते थे, 14 साल के, 15 साल के, या फिर जो मेन्स होते थे, उनके साथ वो फिशिंग एक्सपीडिशंस पे निकलना स्टार्ट कर देते थे, फिशिंग करना स्टार्ट कर देते थे। लेकिन जो गर्ल्स थी समोन आइलैंड की, वो इतने अर्ली एज पे ऐसा नहीं करती थी। तो इस एज पे क्या करती थी वो? इस एज पे वो अपने जो छोटे भाई बहन होते थे उनकी देखभाल करती थी, लोगों के लिए मार्केट से सामान, मार्केट इन द सेंस सुपर मार्केट नहीं कि वो डीमार्ट और वो विशाल मेगा मार्ट, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन जो उनकी आसपास की ग्रोसरी शॉप होती थी उनसे सामान लाया करती थी, खाना बनाने में हेल्प करती थी मदर्स की। तो अर्ली एजेस में गर्ल्स के ये काम होते थे और बॉयज के काम क्या होते थे कि वो फिशिंग पे, एक्सपीडिशंस पे निकल जाया करते थे। But once they became teenager, they had much more freedom. After the age of 14 or so, girls also went to fishing trips, worked in the plantations, learned how to weave baskets. ठीक, लेकिन जैसे ही वो अपनी टीनेज में पहुंचती थी, जैसे 14-15 साल की उम्र में पहुंचती थी, तो वो भी, उनको भी फ्रीडम मिल जाती थी, उनके भी पंख आ जाते थे। उड़ता ही फिरूं मैं हूं में कहीं उस टाइप। ठीक, तो जैसे ही गर्ल्स 14 या 15 की होती थी, तो वो भी इन फिशिंग एक्सपीडिशन को ज्वाइन करती थी, कोकोनट प्लांटेशन सीखती थी, बास्केट वीविंग सीखती थी। यानी कि जैसे ही गर्ल्स टीनेज में अपनी पहुंचती थी, तो वो क्या होती थी, उनको फ्रीडम मिलना स्टार्ट हो जाती थी। Cooking was done in special cooking houses where boys were supposed to do most of the work while girls helped with the preparations। ठीक, अब देखो यहाँ पे एक खेल है। हमारे घर में कुकिंग कौन करता है? मैक्सिमम ऑफ द टाइम्स हमारे घर में मदर्स या फिर जो फीमेल्स होती हैं वो कुकिंग करती हैं। लेकिन जो समोन आइलैंड की सोसाइटी थी, वहां पे कुकिंग ऐसा घर में नहीं होती थी, कुकिंग के लिए एक अलग से एक पार्ट था उनके पास, और वो वहां पे कुकिंग करते थे, और कुकिंग वहां पे मेंस करते थे, और विमेन्स उनको सपोर्ट करती थी, उनकी हेल्प करती थी, जैसे सब्जियां काट दी या फिर वो सारी चीजें कर दी। ठीक, ग्रोइंग अप मेल इन मध्य प्रदेश इन द 1960s। ठीक, तो ये बात तो हो गई समोन आइलैंड का। समोन आइलैंड का केस समझ गया? एक बार रिकॉल कराता हूँ, रुक जाओ। हेलो, समोन आइलैंड में भाई क्या केस था? समोन आइलैंड में ये केस था कि वहां पर लड़के लड़की जब पैदा होते थे, तो पैदा होते के साथ ही जैसे ही वो चलना सीखते थे, वैसे ही उनकी मदर उनको छोड़ देती थी, उनको चलने के लिए छोड़ देती थी, उनको घूमने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए आइलैंड को छोड़ देती थी। उनका ध्यान रखने का काम उनके जो बड़े भाई बहन होते थे उनका होता था। जैसे ही एक बॉय समोन आइलैंड में 9 या फिर 10 ईयर्स का होता था, वैसे ही वो मेल्स को ज्वाइन करता था फिशिंग एक्सपीडिशंस में और कोकोनट प्लांटेशन में, उनमें उनका उनकी हेल्प करने लगता था। लेकिन गर्ल्स को ये फ्रीडम नहीं होती थी, गर्ल्स को ये फ्रीडम मिलती थी उनकी टीनेज में पहुंच के। जब वो टीनेज में पहुंचती थी, तब वो इस ग्रुप को ज्वाइन करती थी, फिशिंग ग्रुप को, कोकोनट प्लांटिंग ग्रुप को। तब उस टाइम पे ये सारी चीज सीखती थी। उससे पहले जब तक गर्ल्स टीनेज में नहीं पहुंचती थी, तब तक वो कुकिंग में हेल्प करती थी मदर्स की, हाउस होल्ड वर्क करती थी, बाहर से सब्जियां ले आने में हेल्प करती थी। ये सारी चीजें बेसिकली करती थी कौन? गर्ल्स, जब तक वो टीनेज में नहीं पहुंचती थी। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है ग्रोइंग अप एज अ मेल इन मध्य प्रदेश। अपने इंडिया की सिचुएशन है मध्य प्रदेश की। The following is adapted from an account of experience of being in a small town in Madhya Pradesh in the 1960s। ठीक, अब दूसरी स्टडी है मध्य प्रदेश इन 1960s। मध्य प्रदेश इन 1960s ऐसे चलते हैं।
मध्य प्रदेश में 1960 में गर्ल्स और बॉयज की क्या सिचुएशन थी, इसका ये अकाउंट एक बताया गया है। ठीक। From class 6th onwards, boys and girls went to separate schools. The girls' school was designed very differently from the boys' school. ठीक। क्लास 6 से ही मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे हैं। ठीक। अब हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में बॉयज एंड गर्ल्स की क्या सिचुएशन थी 1960s में। तो 1960 में सबसे पहले तो बच्चे बहुत कम पढ़ने जाते थे। बहुत सारे बच्चे, मतलब बहुत कम प्रपोर्शन होता था चिल्ड्रंस का जो स्कूल अटेंड करता था। उनमें से भी जो स्कूल अटेंड करते थे उसमें क्लास 6 तक, क्लास 6 की तो सारे एक साथ पढ़ते थे, लेकिन क्लास 6 के बाद बॉयज का अलग स्कूल होता था और गर्ल्स का अलग स्कूल होता था, और उन स्कूल्स की भी कंडीशन अलग अलग होती थी। They had a central courtyard where they played in total seclusion and safety from the outside world. The boys' school had no such courtyard and our playground was just a big space attached to the school. ठीक। अब यहाँ बताया गया है कि गर्ल्स का जो स्कूल होता था वहां पे एक बड़ा सा कोर्टयार्ड होता था और वो उस कोर्टयार्ड में खेलती थी, और उस कोर्टयार्ड के आसपास पूरी वॉल्स होती थी ताकि वो बाहर के एटमॉस्फेयर से, बाहर के लोगों से प्रोटेक्ट रह सकें, बाहर के लोग उनको देख ना सकें। वहीं पे दूसरे साइड में अगर हम बात करें बॉयज के प्लेग्राउंड की, तो बॉयज का प्लेग्राउंड जस्ट स्कूल से सटा हुआ ही होता था, कोई वॉल्स नहीं होती थी, कोई बाउंड्रीज नहीं होती थी उनके लिए। एक ओपन स्टेज होता था। ठीक। और गर्ल्स के लिए एक क्लोज स्टेज हम कह सकते हैं होता था। Every evening, once school was over, the boys watched as hundreds of schoolgirls crowded the narrow streets. As these girls walked on the streets, they looked so purposeful. ठीक। तो शाम के टाइम जैसे स्कूलों की छुट्टी होती थी, टन 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 घंटे बच्चे थी और सारे बच्चे घर भागते थे, तो उस टाइम पर जो स्ट्रीट्स होती थी वो बहुत ज्यादा क्राउडेड होती थी। किससे? गर्ल्स से। और वो गर्ल्स बहुत ज्यादा पर्पसफुल दिखती थी। पर्पसफुल कैसे दिखती थी? This was unlike the boys who used the streets as a place to stand around idling, to play, to try and tricks, watch with their bicycles. For the girls, the street was simply a place to get straight home. ठीक। तो गर्ल्स बहुत पर्पसफुल कैसे दिखती थी? क्योंकि गर्ल्स के लिए जो स्ट्रीट होती थी वो एक पाथ होता था, कहाँ का? घर के लिए जाने का। लेकिन जो बॉयज होते थे वो जो आज करते हैं वही उस टाइम भी करते थे। स्ट्रीट पे निकले तो स्ट्रीट पे निकलते ही कुत्तों जैसे भागने लगे इधर उधर। ठीक। मतलब ऑफेंस मत होना, बस मैं ऐसा थोड़ा कॉमेडी सेंस में कह रहा हूँ कि इधर घूम रहे हैं उधर घूम रहे हैं, साइकिल के पहिए नचा रहे हैं, ये सारी चीजें। लेकिन वहीं पे गर्ल्स के लिए जो स्ट्रीट होती थी वो एक स्ट्रेट पाथ होता था, किस चीज का? उनके घर के लिए। The girls always went in groups, perhaps because they also carried fears of being teased or attacked. और जो गर्ल्स होती थी वो हमेशा ग्रुप्स में घर के लिए निकलती थी क्योंकि उनको एक फियर होता था किस चीज का? चुराए जाने का या फिर अटैक किए जाने का। After reading the two examples above, we realize that there are many different ways of growing up. Often we think that there is only one way in which children grow up. ठीक। अब बात करते हैं कंक्लूजन पे। हमने दो केस स्टडीज पढ़ी, अब इन दोनों केस स्टडीज से कंक्लूजन क्या निकलता है? तो बुक में भी यही कहा है कि हमने जो दो केस स्टडीज पढ़ी उससे हमको क्या समझ में आता है कि डिस्पैरिटी तो है, क्योंकि इस केस में भी डिस्पैरिटी थी क्योंकि बॉयज को बहुत जल्दी फिशिंग ग्रुप ज्वाइन करने का मौका मिलता था, गर्ल्स लेट में ज्वाइन करती थी। मध्य प्रदेश वाले केस में भी बॉयज फ्री होते थे, गर्ल्स फ्री नहीं होती थी। ठीक। तो डिस्पैरिटी तो है, हम इस चीज को महसूस करें ना करें, हमको इस चीज का रियलाइजेशन हो ना हो, लेकिन डिस्पैरिटी होती थी और आज भी काफी पार्ट्स में है। This is because we are most familiar with our own experiences. If we talk to elders in our family, we will see that their childhood were probably very different from ours. ठीक। और ये डिस्पैरिटी होती थी अगर हम अपने घर में भी किसी बड़ों से बात करें तो हम ये नोटिस करेंगे कि उनका जो चाइल्डहुड होता था वो हमारे से बहुत डिफरेंट है, क्योंकि हमारे में अभी हम देखें तो मोस्ट ऑफ द स्कूल जो 99% स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे गर्ल्स और बॉयज एक साथ पढ़ते हैं। लेकिन अगर आप अपने पेरेंट्स से पूछोगे तो वहां पे 60 टू 50-60% स्कूल ऐसे जिनमें वो पढ़े होंगे वो ऐसे होंगे जिनमें गर्ल्स का अलग स्कूल होता था और बॉयज का अलग स्कूल होता था। तो डिस्पैरिटी होती थी। We also realize that societies make clear distinctions between boys and girls. This begins from a very young age. ठीक।
और हमको ये भी देखने को मिलता है कि सोसाइटी हमारे अंदर ये इनबिल्ट कर देती है, सोसाइटी हमारे अंदर भी ये एक डिस्टिंक्शन प्रोड्यूस कर देती है कि हाँ, बॉयज आर डिफरेंट, गर्ल्स आर डिफरेंट, दे आर डिफरेंट, बट बायोलॉजिकल डिफरेंस का मतलब ये नहीं है कि आप उनके साथ सोसाइटल लेवल पे डिफरेंस कर दो। ठीक, we are for example given different toys to play with, boys are usually given cars to play with and girls dolls। ठीक, जैसे एग्जांपल दिया गया है कि जब भी हम छोटे होते थे, मैं अपनी खुद की बता रहा हूँ, तुम भी देखना कि जब भी लड़के छोटे होते हैं ना तो उनको कार दी जाती है, पिस्टल दी जाती है खेलने को, वो धनुष दिया जाता है खेलने को, और गर्ल्स होती है तो उनको क्या दिया जाता है, प्यारी सी पिंक कलर की डॉल, किचन सेट, ये सारी चीजें। तो ये एक तरह का डिस्टिंक्शन जो प्रोड्यूस कर दिया ना आपने, ये एक तरह का डिस्टिंक्शन ही है कि आप बॉयज को कार दे रहे हो, गन्स दे रहे हो, और गर्ल्स को दे रहे हो किचन सेट ताकि वो खाना बनाए। ठीक, तो सोसाइटी हमारे अंदर ये इनबिल्ट डिस्टिंक्शन डाल के रखती है। कहाँ गया? both boys can be a lot of both toys can be a lot of fun to play with, why are girls then given dolls and boys cars। ठीक, तो कहा गया है कि दोनों तरह के खिलौनों से खेलने में बहुत मजा आता, डॉल से भी, किचन सेट से भी, क्या हो गया इसको, डॉल से भी, किचन सेट से भी, गन से भी, कार से भी। लेकिन फिर डिस्टिंक्शन क्यों प्रोड्यूस किया गया कि बॉयज इस पर्टिकुलर खिलौने से खेलेंगे, गर्ल्स इस पर्टिकुलर खिलौने से खेलेंगी, ऐसा क्यों? Toys became a way of telling children that they will have different futures when they become men and women. If we think about it, this difference is created in the smallest and most everyday things. ठीक, तो ये जो डिस्टिंक्शन प्रोड्यूस किया गया, ये क्यों प्रोड्यूस किया गया? ये बेसिकली सोसाइटी का एक क्लियर मैसेज होता था, सोसाइटी का बेसिकली क्लियर मैसेज होता है कि जब लड़के बड़े हो जाएंगे तो उनका काम होगा गाड़ियां चलाना, गन्स चलाना, और जब लड़कियां बड़ी होंगी तो उनका काम क्या होगा, किचन सेट, खाना बनाना, घर को मैनेज करना। तो ये क्लियर डिस्टिंक्शन बहुत छोटे पद से, बहुत बेयर मिनिमम लेवल से, और बहुत डीपली हमारे अंदर क्या किया गया है, इंसर्ट किया गया है। If we think about it, this difference is created in the sorry. If you think about it, the difference is created in the smallest and most everyday things. ठीक है? How girls must dress, what games boys should play, how girls need to talk softly or boys need to be tough. All these are ways of telling children that they have specific roles to play when they grow up to the men and women. ठीक? तो लड़कियों को क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए, किस तरह से सॉफ्टली बोलना चाहिए लड़कों, किस तरह से हार्ड होना चाहिए, गर्ल्स को नम होना चाहिए, ये सारी चीजें जो सोसाइटी हमारे अंदर बताती है, सोसाइटी हमको बताती है, वो कहीं ना कहीं सोसाइटी हमारे लिए पहले से ही एक रोल असाइन करके रखती है कि जब एक लड़का बड़ा होगा तो उसके ये रोल्स होंगे कि वो फैमिली की इकोनॉमिक नीड्स को पूरा करेगा, वो फैमिली के लिए पैसे लेके आएगा, और जब लड़की बड़ी होगी तो फैमिली को संभालने का काम करेगी। क्यों? इसका वाइस वर्सा भी तो हो सकता है कि एक लड़की बाहर जाए, कमाए, पैसे लेके आए, एक जो पुरुष है वो घर को संभाले, हो सकता है। लेकिन सोसाइटी का जो माइंडसेट है वो पूरा अलग है। Later in life, this affects the subjects we can study or the careers we can choose। ठीक, और यही जो छोटे छोटे लेवल पे चीजें होती हैं, ये बड़े होने पे बहुत गंदा इफेक्ट डालती हैं। गंदा इफेक्ट क्यों डालती हैं? क्योंकि ये हमारे कैरियर्स को, हमारे फ्यूचर्स को डिफाइन करती हैं। जैसे जैसे ही लड़का होता है तो सबसे पहला ड्रीम पेरेंट्स देखते हैं उस लड़के के लिए कि ये लड़का इंजीनियर बनेगा। जैसे ही लड़कियां बड़ी होती हैं तो पेरेंट्स उनके लिए ड्रीम देखते हैं कि डॉक्टर बनेंगे। क्यों? लड़कियां भी इंजीनियर बन सकती हैं, लड़के भी डॉक्टर बन सकते हैं। ठीक, तो ये चीजें इफेक्ट करती हैं कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी को। इन मोस्ट सोसाइटीज इंक्लूडिंग आवर ओन, the roles men and women play or the work they do are not valued equally. Men and women do not have the same status. Let us look at how the difference exists in the work done by men and women। ठीक, तो बताया गया है कि बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज ऐसी हैं, इवन हमारी खुद की सोसाइटी ऐसी है
जो मेंस के और वुमेन्स के वर्क को इक्वली ट्रीट नहीं करती है। अगर कोई एक पुरुष एक काम कर रहा है तो उसको ज्यादा वैल्यू की जाती है, एक कोई महिला अगर कोई काम कर रही है तो उसको वैल्यू कम दी जाती है। और ऐसा है, बहुत सारे नीचे केसेस दिए हुए हैं, उन केसेस को पढ़ना। कल एक बार मैं ऊपर से ओवरव्यू दे दूंगा उस हर केस का, जितने केसेस दिए थे। ठीक है, तो कल उसको देखेंगे। ये देखो भाई, ये देखो हमारा कब बैट मेरे पैर में लगा अभी। मैं भाई, मैं बहुत बड़ा क्रिकेट लेवर हूँ। ठीक है, ये खत्म हो चुका है, क्लास लेक्चर खत्म हो चुका है, बात करते हैं थोड़ा। मैं बहुत बड़ा क्रिकेट लेवर हूँ भाई। ये मेरे बचपन का बैट है, मतलब अभी बचपन ही चल रहा है, लेकिन ये बहुत पुराना बैट है, मेरा 3 साल पुराना बैट है। देखो सिर्फ मार्क्स भी पड़े बॉल खेलने से। ठीक है, तो आगे वाला पार्ट जो है वो हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, और कल तुमको एक और चीज दिखाऊंगा, कल तुमको दिखाऊंगा अपनी वॉच का कलेक्शन। मस्त मस्त वॉचेस है मेरे पास। ठीक, तो कल आगे पढ़ेंगे। जो कुछ केसेस दिए हैं उनको एक बार घर पे पढ़ लेना, मैं कल ऊपर से एक्सप्लेन कर दूंगा। इसी के साथ एंड करते हैं आज की क्लास को, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखो।